हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट रैंक इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता होगा 26 तारीख को है, 26 सितंबर को है। तो 26 सितंबर को है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ ट्रेडमैन में पेपर दिया था और सेम कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था, तो मुझे थोड़ा सा तो अनुभव है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। वो भी मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा किसमें लिखा क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया। उसके बाद देखें अगर हम तो मेरा एग्जाम जो है वो आप देखेंगे तो 26 सितंबर 2023 को 4:30 से 6:30 के बीच में है मेरा जो लास्ट शिफ्ट है। वहीं पे अगर देखें पेपर जो होता है 120 मिनट की अवधि का होगा। वहीं पे उपस्थित होने का समय 3 बजे है, प्रवेश बंद होने का समय जो होता है 4 बजे PM पे है। उसके बाद जो होता है परीक्षा केंद्र कोड 8017 है। वहीं पर अगर हम देखें तो मेरे जो एग्जाम सेंटर है वो है ION डिजिटल जोन जो होता है IDZ दोहना में है। और उसके बाद जो होता है सेंटर का जो नाम है अगर किसी का होगा तो बताएगा भाई। मेरे शिफ्ट में श्री सिद्धि विनायक जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 10 किलोमीटर माइल स्टोन नैनीताल रोड नियर जो होता है दोहना रेलवे स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया जो होता है 243202 ये सेंटर है। अब यहाँ पे जो होता है उपस्थित होने के लिए रिक्त स्थान को ये सभी भरना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप हिंदी में लिखें ये सभी लिखा है, ये सभी आपको अभी नहीं लिखना है। अंग्रेजी में लिखें ये भी नहीं लिखना है, गिनती लिखना है ये भी नहीं लिखना है। इसमें गिनती लिखना है 0 से लेकर 9 तक। अंग्रेजी में जो होता है जो वहाँ पे दिखेंगे लॉगिन के बाद कंप्यूटर पर दिखेगा उसको आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपके पिता का नाम लिखना है, फिर माता का नाम लिखा है, फिर उम्मीदवार का नाम लिखना है। उसके बाद जो होता है पिन कोड यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे पिन कोड भरना है। उसके बाद जो होता है मोबाइल संख्या जो होता है यहाँ पे भरनी है। ईमेल आपको भर देना है। फिर यहाँ पे जो होता है फोटो चिपकाना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बाएं अंगूठे का निशान लगेगा, उम्मीदवार के हस्ताक्षर यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद जो होता है पर्यवेक्षक, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, यहाँ पे पर्यवेक्षक जो आपका जो होता है एग्जाम ले रहा होगा वो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए हुए हैं उसको अगर हम पढ़ें तो कृपया निम्नलिखित निर्देश को महत्वपूर्ण है उसको पढ़ें। आपको एग्जाम सेंटर पर जो होता है क्या क्या लेके जाना होगा। यहाँ पे 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो आपको लेके जानी होगी। वहीं पे अगर हम देखें तो मुद्रित ई प्रवेश पत्र के जो होता है यानी कि होता है पृष्ठ 1 की 2 प्रतियाँ, मतलब जो पहला पन्ना है जो ये वाला पेज है उसकी आपको 2 प्रतियां लेके जानी होगी। 2 प्रतियां क्यों? क्योंकि एक जो होगा आपको वहां पे जमा हो जाएगा, एक आपको जो होता है लेके आना होगा। जो आप मेडिकल में जब जाएंगे तो उसको मेडिकल में आपको दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है मूल पहचान पत्र, जैसा कि जो निर्देश में बताया गया आपको मूल पहचान पत्र भी लेके जाना होगा। वहीं पर अगर हम देखें तो पारदर्शी जो होता है नीला काला पेन, बाल पेन आपको लेके जाना है। जेल पेन आपको लेके नहीं जाना है, नीला काला पेन लेके जाना है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है किसी भी परिस्थिति में तिथि समय परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तिथि परिवर्तन ये सभी हो जाए तो ये सभी नहीं होगा। ये ई प्रवेश पर केवल परीक्षा तिथि के समय के लिए ही वैध होगा। मतलब जब तक आपका परीक्षा है तब तक ही वैध होगा, उसके बाद इस काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर जो होता है इस प्रवेश पत्र को अवश्य लेके आएँ। इस प्रवेश पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार इस प्रवेश पत्र के साथ अपनी एक फोटो पहचान पत्र मूल प्रति अवश्य लें, जो कि मैंने बताया था। मतदाता जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड उम्मीदवार की मूल प्रमाण पत्र से मिलाकर ही की जाएगी। मतलब ये मिलाकर उससे आधार कार्ड से आपका मिलाकर की जाएगी। यदि आपका प्रवेश पत्र बिना फोटोग्राफ के है तो आपको सलाह दी जाती है कि हाल ही में 2 पासपोर्ट आकार की फोटो, अगर आपके जैसे एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया है तो परीक्षा केंद्र पर लेके आएं। अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर फोटो पहचान सुपाठ्य रूप से मुद्रित और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए। और प्रवेश पत्र पर नाम से मेल खाना चाहिए, आपका जो होता है नाम मेल खाना चाहिए। फोटो पहचान पत्र जो होता है धुंधला नहीं होना चाहिए, देखिए धुंधला भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित ई प्रवेश पत्र पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ था। उसके बाद जो होता है आपको क्या क्या लेके नहीं जाना है। तो मोबाइल फ़ोन आप लेके तो जाएंगे लेकिन अंदर लेके नहीं जाना। मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन और अन्य संबंधित सहायक उपकरण जैसे ब्लूटूथ हो गया, सक्षम यंत्र, कैलकुलेटर हो गया, टॉप टेबल हो गया, डिजिटल डायरी हो गया, उसके बाद डिजिटल घड़ी हो गया, बुक नोट्स हो गया। किसी भी परिस्थिति में पहनने वाली जो होता है धातु में जैसे चूड़ी, बेल्ट, कंगन आदि को रखना, उसका उपयोग परीक्षा केंद्र में जो होता है पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि किसी उम्मीदवार के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज पाया जाता है परीक्षा आयोजन में बाधा गड़बड़ी में उत्पन्न करता है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। वहीं पर अगर देखें तो इन निर्देशों में जो होता है किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थी सख्त अनुशासन कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में परीक्षा में जो होता है प्रतिबंध, मतलब आप भविष्य में परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये सभी लिखा हुआ है। उसके बाद जो होता है भविष्य रिकॉर्ड के लिए जो होता है इस एडमिट कार्ड की सावधानी पूर्वक, जैसा कि देखिए मैंने बताया था कि आपके पास जो होता है क्योंकि भर्ती के दूसरे और तीसरे चरण में इसको आपको प्रस्तुत करना होगा। और जो होता है अभ्यर्थी को जो होता है लिखा हुआ कि
अभ्यर्थी को इस ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग टाइम पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। जो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ उसी समय आप पहुंचिएगा, लेट मत होइएगा 1.5 घंटा पहले, ताकि प्रवेश में औपचारिकता कार्य सहजता से किया जा सके। परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार पर परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पूर्व जो होता है बंद कर दे, मतलब जो मेन द्वार है, मेन गेट है, वो आधा घंटा पहले जो होता है बंद हो जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम समय में जो होता है 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर संबंधित जानकारी का पता लें, ताकि वे परीक्षा केंद्र पर जो होता है समय से पहुंच सके। उसके बाद जो होता है यदि तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा जो होता है निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है और जो होता है बीच में बाधित हो जाती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देश का पालन करना चाहिए, ठीक है। और समस्या का समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो विभाग द्वारा उक्त मामले पर कार्रवाई करेगा, निर्णय लेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए जो है बाध्यकारी होगा और इस संबंध में जो है कोई आवेदन प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि जो है कि किसी भी कारण जो है परीक्षा में व्यवधान, गंभीर मामले और जो है तकनीकी बाधा, सर्वर धीमी गति, सर्वर संपर्क में न रहना होने की स्थिति में परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। मतलब वे उसके हकदार हैं। वो बोल रहे हैं कि जैसे आपको जैसे सर्वर की प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, तो वो सभी उसके जिम्मेदार हैं, वो सब ऐसा होना नहीं पाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है परीक्षा समाप्त होने से पहले जो होता है निष्कासन सत्यापन होगा। मतलब आप जब परीक्षा हो जाएगी तो भागिएगा मत, क्योंकि आपका जो होता है सत्यापन होगा, जिसमें आपकी जो होता है फोटो ली जाएगी, अंगूठे का का निशान लिया जाएगा, ये सभी लिखा गया। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो लास्ट जो लिखा हुआ है वहाँ जी अपने पंजीकृत डिटेल में जो होता है लॉगिन ये सभी करने विचार किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो होता है परीक्षा में यानी कि होता है परीक्षा लैब जो होता है वीडियो निगरानी के अधीन है। परीक्षा द्विभाषित हिंदी अंग्रेजी में होगी। ई एडमिट कार्ड को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के उपरांत जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो होता है कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा में जो होता है परिचित होने के बावजूद उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर जो होता है CISF अगर आप मतलब टेस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, डेमो देना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखिए CISF.RECTT पे जो होता है दे सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे अपने दोनों कॉलम, अपने हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, लिखावट और नमूना प्रवेश पत्र दिए गए कॉलम में जो होता है परीक्षा में डालें। उसके बाद जो होता है अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया 7996065888 पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है 5888 पे जो होता है संपर्क कर सकते हैं। तो निर्देश है। अब यहाँ पे जो होता है कुल परीक्षा अवधि जो होता है 120 मिनट की होगी। नेगेटिव आपका नहीं है, ये टाइम जो होता है वहाँ पे सेट रहेगा। और जो होता है स्क्रीन पर जो होता है अगर जो होता है ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखिए ऐसा दिखाई पड़ेगा तो जो होता है आपने प्रश्न नहीं किए हैं। अगर ऐसा दिखाए आपने प्रश्न उत्तर नहीं दिया है। अगर ऐसा दिखाई पड़ेगा आप प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं। हरा दिखाई पड़ेगा तो नीला दिया आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन पुनर्विचार के लिए जो होता है चिन्हित किया है, मतलब पुनर्विचार मतलब रिव्यू के लिए चिन्हित किया है। तो ये सभी है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है बहुविकल्पी होगा। अपना प्रश्न देने के लिए क्लिक करें चयनित सेल में, ये सभी आपको क्लिक करना होगा। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि 26 तारीख को है। और सभी कैंडिडेट के लिए बेस्ट ऑफ लक है और मेरे लिए भी है बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।